साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं टेट और सुपर टेट में, और इसके उसमें हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा तीसरा लेक्चर है और हमारा चैप्टर चला था वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में हम थोड़ा जान चुके हैं, उनकी वृद्धि और विकास की विशेषताओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास हमारा जो शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, और विकास की जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाओं में इसे बांटा जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक क्लास बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं आपके लिए, तो इसे अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश भी क्या करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो शुरुआत होती है हमारी विकास की अवस्था, और पहली हमारी अवस्था है प्रसव पूर्ण अवस्था। तो प्रसव पूर्ण जो अवस्था है, तो ये अवस्था जो होती है 0 से 9 माह की अवस्था होती है। इसका जो टाइम होता है प्रसव पूर्ण अवस्था का, उसका टाइम होता है 0 से 9 माह का टाइम होता है, और ये लगभग 280 दिन का टाइम इसे माना जाता है। यानी 0 से 9 माह का समय, अगर महीने में पूछा जाए कि प्रसव पूर्ण अवस्था का जो टाइम है कितना टाइम है, अगर वो माह में पूछा जाए तो वो 0 से 9 माह का समय होता है। और वहीं अगर जो दिन में पूछा जाए कि कितने दिनों का होता है, तो 280 समथिंग होता है, 280 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। तो गर्भावस्था में जो क्या होती है, ये गर्भावस्था में जो विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। विकास की गति तीव्र होती है। गर्भावस्था में क्या होता है, जो विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है, और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। जो इसे हम कितने भागों में बांटेंगे, इसे 3 भागों में बांटेंगे। इसे जो 3 भाग, इसके जो भाग हैं उसे डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं, उसे डिंबावस्था, तो जो प्रसव पूर्ण अवस्था है, प्रसव पूर्ण अवस्था 0 से 9 माह की अवस्था होती है, और इसमें इसका टाइम जो होता है 220 दिन का होता है। ठीक है, इसे गर्भावस्था में क्या होता है, तो ये जो प्रसव पूर्ण अवस्था होती है, इसे गर्भावस्था, इस अवस्था को इसे गर्भावस्था भी कहते हैं। प्रसव पूर्ण अवस्था को गर्भावस्था भी कहते हैं। और गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है, तीव्र। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है, तो वहां पर तीव्र होती है। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा कि इसका टाइम पूछ सकता है, कितना टाइम होता है। एक तो इसका टाइम पूछ सकता है, कितना टाइम है, और गर्भावस्था में जो गति होती है, गति कैसी होती है, तीव्र होती है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि गर्भावस्था में कैसी गति होती है, तीव्र गति होती है। ठीक है, तो और इस अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इस अवस्था को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो इस 3 अवस्था इसकी कौन कौन सी है, इसे डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के नाम से इसे जानते हैं। तो इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसे डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था के नाम से जाना जाता है। तो डिंबावस्था जो होती है, इसका टाइम कितना होता है, डिंबावस्था जो है, ये अवस्था गर्भधारण जो होता है से 2 हफ्ते तक का होता है। ये अवस्था जो होती है गर्भधारण से 2 हफ्ते तक का समय होता है। 2 हफ्ते तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, ये डिंबावस्था कहलाती है। गर्भधारण से 2 सप्ताह, मतलब गर्भधारण से 2 हफ्ते। ठीक है, गर्भधारण से 2 हफ्ते का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, डिंबावस्था कहलाता है। लगभग 0 से 15 दिन।
अंडे आकार जो होता है अंडे के समान होता है। यहाँ पूछ सकता है कि डिंबावस्था में आकार कैसे होता है, ये अंडे के समान होता है, अंडे के समान क्या होता है, इसका आकार होता है। डिंबावस्था में क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका आकार कैसा होता है, अंडे के समान होता है। ठीक है, एक दो चीजें इसमें खास हैं कि गर्भाधारण का इसका समय जो होता है 2 सप्ताह तक होता है, गर्भाधारण से लेकर 2 सप्ताह तक होता है, इसका टाइम होता है, और इसका आकार अंडे के समान होता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है पिंडावस्था। तो ये अवस्था जो होती है तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है। ये अवस्था जो है तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है। तो जो पिंडावस्था है वो तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है और ये 2 माह तक रहती है, ये 2 माह तक रहती है। पिंडावस्था से शुरू होकर ये पिंडावस्था से शुरू होकर एक कब तक रहती है, 2 माह तक रहती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, गर्भपिंड मानव का रूप धारण करता है। इस अवस्था में जो होता है, जो गर्भपिंड होता है, गर्भपिंड मानव का रूप धारण करता है, मानव का रूप धारण करता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो गर्भपिंड होता है वो क्या करता है, मानव का रूप धारण करता है। ठीक है, इस अवस्था में गर्भपिंड क्या करता है, मानव का रूप धारण करता है। तो और क्या होता है कि 6 सप्ताह में गर्भपिंड होने पर उसमें हृदय का धड़कन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जो गर्भपिंड है एक इसमें और आता है कि हृदय की धड़कन का मतलब पूछ सकते हैं कि हृदय की धड़कन कब मतलब उत्पन्न हो जाती है, कब हृदय की धड़कन शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो 6 सप्ताह का जो गर्भपिंड होने पर 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर हृदय की धड़कन जो होती है शुरू हो जाती है, हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। जब गर्भपिंड कितने टाइम का हो जाता है, तो धड़कन शुरू होती है 6 सप्ताह का। जब गर्भपिंड हमारा 6 सप्ताह का होता है तो उसमें क्या होती है, धड़कन शुरू, हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। तीसरा हमारा आता है कि भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था के समय क्या होता है कि इसकी अवधि जो होती है 3 माह से 9 माह तक की होती है। जो तीसरे माह से शुरू हो जाता है, 3 माह से शुरुआत होती है, 3 माह से 9 माह तक का समय क्या होता है, ये भ्रूणावस्था कहलाता है। 9 माह का जो समय क्या कहलाता है, ये हमारा भ्रूणावस्था कहलाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। जो भ्रूणावस्था होती है इसमें क्या होता है, किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जो इससे पहले यानी जो अंग बन चुके हैं, जो भ्रूणावस्था से पहले पिंडावस्था तक हमारे अंग बन जाते हैं, तो जो अंग बन चुके हैं उनका क्या होता है, उनका विकास होता है। इसमें क्या भ्रूणावस्था में क्या होता है, जो निर्मित अंग होते हैं, जो निर्मित अंग मतलब जो अंग बन चुके हैं, निर्मित अंग का विकास शुरू हो जाता है। यानी यहाँ से इनका क्या होता है, विकास। जो हमारे अंग बन चुके हैं पिंडावस्था तक जो हमारे अंग बन चुके हैं उनका क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था प्रसव पूर्ण अवस्था। तो प्रसव पूर्ण अवस्था हमारी 0 से 9 माह का समय होता है। ये दिनों में लगभग काउंट किया जाए, अगर ये दिनों में काउंट किया जाए तो दिनों के हिसाब से, ये दिनों में अगर काउंट किया जाए तो दिनों के हिसाब से 280 दिन का समय होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है, ये तीव्र होती है। और जो प्रसव पूर्ण अवस्था को इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रसव पूर्ण अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था में क्या होता है, जो डिंबावस्था का समय होता है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह का समय होता है। और इसमें क्या होता है, अंडे के समान होता है। डिंबावस्था जब अवस्था शुरू होती है तो उस समय भ्रूण कैसा होता है, अंडे के समान होता है। फिर आता है हमारा पिंडावस्था। तो पिंडावस्था जो होता है तीसरे सप्ताह से लेकर 2 माह तक का समय होता है। पिंडावस्था में क्या होता है, तीसरे सप्ताह से शुरुआत होती है और एक कब तक का, 2 माह तक का समय होता है। इसमें क्या होता है, गर्भपिंड मानव का रूप धारण कर लेता है। जो गर्भपिंड होता है, जो अंडे के आकार का जो बनता है, ठीक है, वो क्या करता है, मानव का रूप
जब पूरा 9 माह तक का समय होता है, और इसमें क्या होता है, किसी भी जब भ्रूण अवस्था शुरुआत होती है तो उस समय क्या होता है, किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। जो पिंडावस्था से जो हमारे अंग बन जाते हैं, मानव का रूप देखो, इसमें क्या होता है, पिंड मानव का रूप धारण कर लेता है, यानी सारे अंग हमारे बन जाते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका विकास शुरू हो जाता है। जो निर्मित अंग है उनका विकास शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हृदय की गति जो पिंड में कब से शुरुआत होती है, तो हृदय की गति जो है 6 सप्ताह पर जो गर्भपिंड होता है, तो वहां से हृदय की शुरुआत, हृदय में हृदय की गति की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारी थी प्रसव पूर्ण अवस्था। तो आप लोग क्या करें, इसे आप लिखते रहा करें, एक नोट्स बना दें, ठीक है, इसे लिखते रहें, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और इसे रिवीजन करने में आप लोगों को बहुत ही आराम रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसे हमारे जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए थे, ठीक है। अब दूसरी हमारी अवस्था आती है, वो हमारी अवस्था है शैशव अवस्था। जब गर्भ क्या होता है, जब जो गर्भपिंड है एक मानव के रूप में बाहर आ जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमारी दूसरी अवस्था शुरुआत हो जाती है, उसे हम अवस्था को कहते हैं। तो दूसरी जो अवस्था है हमारी, उसे हम शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं, शैशवावस्था, ठीक है। दूसरी जो अवस्था है हमारी, उसे शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, शैशवावस्था के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो समय होता है वो हमारा 0 से 6 वर्ष का समय होता है। शैशवावस्था का समय जो होता है हमारा 0 से 6 वर्ष का समय होता है, ठीक है, 0 से 6 वर्ष का समय होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है हमारा 0 से 6 वर्ष का समय, ठीक है। और इसे 0 से 2 वर्ष का समय, ठीक है। कई बार इसे 2 भागों में पढ़ते हैं, 0 से 6 वर्ष का समय अगर क्वेश्चन में दिया हो आंसर करेंगे, या 0 से 2 वर्ष का समय शैशवावस्था का समय माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था जो है जन्म के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था है, ठीक है, प्रथम अवस्था है। जन्म के बाद ये मानव विकास की कैसी अवस्था है, ये प्रथम अवस्था है। जन्म के बाद मानव विकास की कैसी अवस्था है, प्रथम अवस्था है। इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसे जीवन का, क्योंकि ये प्रथम अवस्था है, ये जन्म के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था है, इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। जो शैशवावस्था है जन्म के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था है, इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसकी अवधि जन्म से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। इसकी जो अवधि है वो हमारी कब से, जन्म से 6 वर्ष की अवधि है। जन्म से 6 वर्ष की जो अवधि होती है, 6 वर्ष का जो समय होता है, वो हमारी शैशवावस्था कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था की कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने उन्होंने अपनी इसे भाषा के रूप में कहा, अपनी परिभाषा के रूप में इसे इस काल को बताया है। तो पेपरों में पूछा जाता है कि ये परिभाषा एक कथन किसके द्वारा किसने कहा है। तो जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कथन है वैलेंटाइन के, जो है वैलेंटाइन महोदय, वैलेंटाइन, ठीक है। वैलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार उन्होंने शैशवावस्था को क्या कहा है, उन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वहां कहा है। शैशवावस्था
शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल, सीखने के आदर्श काल क्या है हमारा? शैशवावस्था है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। ये वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया। उन्होंने बताया कि जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का एक आदर्श काल है। दूसरे हमारे थे थार्नडाइक। थार्नडाइक महोदय, ये भी वैज्ञानिक थे थार्नडाइक महोदय। इनसे तो पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं पूछ ही जाता है। इन टेट के जो 30 नंबर का सिलेबस होता है उनमें इन वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं 1 नंबर में पूछा ही जाता है, और सुपर टेट में भी इनको आने जो 20 नंबर का सिलेबस है तो उसमें आने का बहुत ही बड़ा चांस रहता है। इनको इनसे छोड़ के कहीं पूछा ही नहीं जाता है। तो थार्नडाइक ने बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्रायः जो होता है 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्रायः अर्धसंपन्न की अवस्था में होता है। इन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु में बालक क्या होता है? बालक अर्धसंपन्न की अवस्था में होता है। अर्धसंपन्न की अवस्था में होता है। थार्नडाइक ने बताया कि जो बालक जो होता है वो 3 से 6 वर्ष की आयु में कैसा होता है? अर्धसंपन्न की आयु में होता है। ठीक है, तो थार्नडाइक से पूछा जा सकता है कि अर्धसंपन्न की अवस्था में जो बालक होता है उसकी कितनी उम्र कहीं बताई जाती है। तो उम्र का अगर पूछा जाए तो 3 से 6 माह। और ये पूछा जाए किसने कहा, तो ये किसने कहा था? थार्नडाइक महोदय ने। ये किसने कहा था? थार्नडाइक महोदय ने। एक इसकी और परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो ने बताया कि 20वीं शताब्दी का बालक जो है इसे 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाएगा। इन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कही जाएगी। ऐसे सुनो, ठीक है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कही जाएगी। उन्होंने बताया जो 20वीं शताब्दी होगी वो बालक की शताब्दी कही जाएगी। ठीक है, जो किसकी शताब्दी कही जाएगी? बालक की शताब्दी कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक महोदय थे एक फ्राइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक महोदय थे फ्राइड। तो फ्राइड ने बताया कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो आरंभ के 5 या 6 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने बताया कि बालक को जो भी बनना होता है अपनी जीवन में, बालक को जो भी बनना होता है वो शुरू के 5 या 6 साल में ही मतलब दिखने लगता है। 5 या 6 साल में पता लग जाता है कि बालक क्या बनेगा। ठीक है, 5 या 6 साल में ही ये पता लग जाता है कि बालक जो है क्या बनेगा, इसकी जो बालक होगा वो क्या बनेगा, इसकी क्या होता है इसका पता लगने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। वेलेंटाइन ने बताया कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। थार्नडाइक ने बताया कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक अर्धसंपन्न की अवस्था में होता है। क्रो ने बताया कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कही जाएगी। और फ्राइड ने बताया कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरू के 5 या 6 साल में ही पता लग जाता है। 5 से 6 साल में ही पता लग जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी और इनसे पेपरों में पूछ ही लिया जाता है। तो शैशवावस्था जो समय है हमारा 0 से 6 वर्ष का समय होता है। इसे जन्म के बाद मानव की प्रथम अवस्था कहा जाता है और इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है?
का महत्वपूर्ण जो जीवन का मतलब सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि शेष्यावस्था की जो विशेषताएं क्या हैं। शेष्यावस्था की जो विशेषताएं क्या हैं उनको हम पढ़ेंगे। शेष्यावस्था की विशेषताएं, ठीक है, आप इधर नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। तो शेष्यावस्था की जो विशेषताएं हैं इसकी विशेषताएं शेष्यावस्था की विशेषताएं जो हैं, ठीक है। एक तो विशेषता है कि जीवन का प्रारंभिक अवस्था जो बोला जाता है, इसे जीवन की प्रारंभिक अवस्था इसे जीवन की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। जीवन की इसे प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहते हैं दूसरी इसे कहते हैं अनुकर्ण की अवस्था। दूसरे इसे कहते हैं अनुकर्ण की अवस्था। ठीक है। तो जीवन में शेष्यावस्था की जो विशेषताएं हैं इसे जीवन की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। जो शेष्यावस्था होती है उसे अनुकरण की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक क्या करता है, अनुकरण करता है, यानी बातों को दोहराता है, बातों को देख मतलब एक दूसरे को देखकर वो और इसमें क्या दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई बात कोई कहता है तो उसे बालक क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, सीखने की तीव्रता होती है, इसमें बालक बहुत तीव्रता से सीखता है। ठीक है, परानिर्भरता, इसमें बालक क्या होता है कि एक दूसरे पर जो बालक होता है वो अपने माता पिता या परिवार पर निर्भर रहता है। ठीक है, परानिर्भरता यानी परिवार पर निर्भर रहता है। संवेगों का प्रदर्शन, यानी बालक जो क्या करता है इस अवस्था में अपने जैसे उसे भूख लगती है तो वो अपने संवेगों के द्वारा उन मतलब ये बताता है, ये कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि हमें भूख लगी है। तो संवेग से रोता है, चिल्लाता है, हंसता है। ठीक है, इन संवेगों के द्वारा वो क्या करता है, अपना प्रदर्शन करता है, अपनी बात को रखता है। और क्या है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता आती है। इसमें शरीर में वृद्धि क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होती है जो शेष्यावस्था में। और मस्तिष्क में भी वृद्धि कैसी होती है, बहुत तीव्र अवस्था में होती है। भाषा विकास की अवस्था भी इसमें तीव्र होती है। नैतिक भावना का अभाव, नैतिक भावना का अभाव होता है कि बच्चे को इससे किसी का मतलब नहीं होता है, बच्चे में किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सही गलत का कुछ अभी इसमें पता ही नहीं होता है, इसलिए मुझे नैतिक जो भावना का है क्या होता है उससे अभाव होता है। विषम लिंगी प्रेमी, विषम लिंगी यानी जो बालक जो होता है विषम लिंगी प्रेमी होता है और स्वप्रेम, अपने से प्रेम करने वाला होता है। बालक जो है विषम लिंगी होता है और अपने से प्रेम करने वाला होता है। ये थी हमारी शेष्यावस्था की विशेषताएं। शेष्यावस्था की ये थी हमारी विशेषताएं। तो पूछ सकता है कि शेष्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कोई 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, 4 ऑप्शनों में से 3 दे दिए होंगे और 1 नहीं दिया होगा। तो वहां पर टिक करने को होगा कि कौन सी अवस्थाएं मतलब कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। ठीक है, या 3 और अन्य विशेषताएं दे दी होंगी और एक विशेषता शेष्यावस्था की बता दी होगी और पूछा जाएगा इसमें कौन सी विशेषता शेष्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, तो इसलिए तो इसे की जो है जीवन का प्रारंभिक काल कहते हैं, अनुकरण की अवस्था कहते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें देखो दोहराने की प्रवृत्ति ठीक है, इसमें क्या होता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की तीव्रता होती है। ठीक है, इसमें सीखने की तीव्रता, परानिर्भरता, यानी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, परानिर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, अपने संवेगों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। और क्या, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित
बुद्धिमत्ता में आधारित विकास, शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है, भाषा विकास में तीव्रता होती है। देखो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है। और भाषा विकास, भाषा विकास, इसमें क्या होती है, तीव्रता होती है। जैसे अवस्था जो हमें पहले बताया था, तीव्रता इसमें क्या होती है, इसे जीवन का, मानव जीवन का प्रारंभिक काल कहा जाता है, विकास का प्रथम अवस्था कही जाती है। और इसमें क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से होता है परिवर्तन, क्या जाता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। नैतिक भावना का इसमें अभाव होता है। विषम लिंगी प्रेमी और स्वप्रेमी होते हैं, ये स्वप्रेमी होते हैं, स्वप्रेमी अपने से प्रेम करने वाले होते हैं, ठीक है, स्वप्रेमी होते हैं। विषम लिंगी प्रेमी भी होते हैं, विषम लिंगी प्रेमी होते हैं और स्वप्रेमी होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो शैशवावस्था की विशेषताएं थी, शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में दो प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो फ्राइड के अनुसार नर्सिमम बच्चों में आत्म प्रेम को जो कहा जाता है, जैसे फ्राइड ने बताया था नर्सिज्म, ठीक है, एक फ्राइड ने बताया था नर्सिज्म, फ्राइड ने एक वर्ड बताया था नर्सिज्म, नर्सिज्म, ठीक है। तो ये किसने कहा था, अगर पूछा जाए नर्सिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, जब फ्राइड ने किया था। और नर्सिज्म क्या होती है, एक अवस्था होती है, बच्चों के आत्म प्रेम को कहा जाता है। बच्चे जो आपस में प्रेम करते हैं, बच्चे जो आत्म प्रेम अपने आप में प्रेम जो करते हैं, उसको नर्सिज्म के नाम दिया जाता है। शैशवावस्था में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं शैशवावस्था में, उसे दोनों प्रकार की ग्रंथियां बालक और बालिकाओं में अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जो ग्रंथियां का दो प्रकार की पाई जाती है इसमें, ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बालक और बालिका में दोनों अलग अलग होती है, बालक और बालिका ग्रंथियां पूछी जाती हैं, ठीक है। बालक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है और बालिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो बालक में आडिपस, बालक में आडिपस और इसमें बालिका में इलेक्ट्रा, ठीक है। बालक में आडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा, ठीक है, बालक में इलेक्ट्रा पाई जाती है, बालक में इलेक्ट्रा पाई जाती है। तो जो बालक होते हैं वो मातृ प्रेमी होते हैं और पितृ विरोधी होते हैं। ये क्या होते हैं, मातृ तो प्रेमी होते हैं, मातृ प्रेमी यानी माता से प्रेम करने वाले प्रेमी, और पितृ विरोधी होते हैं, पिता के विरोधी होते हैं, ठीक है। माता से प्यार करते हैं और पिता का विरोध करते हैं। वहीं बालिका क्या होती है, पितृ प्रेमी होती है, ठीक है, पितृ प्रेमी। जो बालिका होती है वो पितृ प्रेमी होती है और मातृ विरोधी होती है। एक बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इनमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की ग्रंथियां बालकों में अलग होती हैं और बालिकाओं में अलग होती है। बालक में जो ग्रंथि पाई जाती है आडिपस पाई जाती है और बालिका में जो ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा पाई जाती है। बालक का जो नेचर होता है, बालक मातृ प्रेमी होता है यानी माता से प्रेम करने वाला होता है और पिता का विरोधी होता है। बालिका वहीं पर बालिका क्या होती है, पिता की प्रेमी होती है और माता विरोधी होती है, माता विरोधी होती है, ठीक है। शैशवावस्था से जो, ठीक है, यहाँ पर जो आपने लिख लिया और इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड का टाइम है, इसे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज रह गई है शैशवावस्था में, इसमें शिक्षा क्या मिलती है। शैशवावस्था से जो शिक्षा है, शैशवावस्था की जो शिक्षा है वो क्या है, तो शैशवावस्था की शिक्षा है उचित वातावरण, ठीक है, उचित वातावरण आवश्यक है, पालन पोषण आवश्यक है, स्नेहपूर्ण व्यवहार जरूरी है, ठीक है। शैशवावस्था में उचित वातावरण आवश्यक है, वातावरण उचित होना चाहिए, ठीक है, उचित वातावरण होना चाहिए शैशवावस्था में, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, पालन पोषण अच्छा होना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को उससे क्या करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बच्चों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
जिज्ञासा को, बच्चों की जितनी भी जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगे, बच्चे का दिमाग, बच्चे का माइंड, बच्चे में उतनी ही बुद्धि तेज होगी। ठीक है, जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चे में जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए। और क्या था, सामाजिक भावना का विकास, तो बच्चों में क्या करना चाहिए, सामाजिक भावना का विकास। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास, भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास। ठीक है, सामाजिक भावना का इसमें विकास बच्चों को बताना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण इसमें कराना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदतें का निर्माण कराना चाहिए और करके सीखने, अच्छी आदतों का निर्माण, आदतों का निर्माण और बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे अपने आप करेंगे, करके सीखेंगे तो वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप जाएगा। बच्चा अगर अपने आप करके सीखेगा तो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाएगा। और ये करके सीखने के जो करके सीखने की जो बात किसने कही थी, वो ठांडाग महोदय ने कही थी। करके सीखने की जो बात कही थी वो किसने कही थी, ठांडाग महोदय ने कही थी। और आत्म प्रदर्शन के अवसर देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, आत्म प्रदर्शन के अवसर। ठीक है, आत्म प्रदर्शन के अवसर देना चाहिए, ये तो थी शिक्षा। ठीक है, अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में विकास बहुत ही तीव्र गति और अच्छा, बुद्धि उसकी बहुत ही अधिक आएगी। ठीक है, ये थी हमारी शेषावस्था। तो आज हमने दो अवस्थाओं को पढ़ा है। ठीक है, दो अवस्थाओं को पढ़ा है आज हमने, वो प्रथम पूर्ण अवस्था और शेषावस्था को। नेक्स्ट में हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा भी टाइम मिलता है, बाल्यावस्था है अभी हमारा, और बाल्यावस्था तो बहुत बड़ा, थोड़ा बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी। ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था को शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में अगर जो कुछ अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे टाइप कर दें। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दिया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी जो PDF है वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप